मित्र हैं, हाँ हाँ, पत्रकार हैं, तो वो आपसे बात करना चाहते थे। जरूर लीजिए, कराइए। बात करिए। नमस्कार साहब। जी जी नमस्कार। आप एक नमस्कार बार सर, मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन प्रदेश सचिव दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। एक बार अपना परिचय जरा विस्तार से दें जरा। जी एक बार परिचय थोड़ा सा विस्तार से दें। जी सर, हम्म। अच्छा लगा आपका। नहीं नहीं, मैंने कहा एक बार आप अपना विस्तृत परिचय, एक बार विस्तृत परिचय दें आप मुझे। जी सर। आप एक बार परिचय दें अपना मुझे। जी सर, आवाज कम आ रही सर। मैंने कहा कि एक बार परिचय दें आप मुझे अपना। मैं डॉक्टर संजय राय, नेशनल मीडिया फाउंडेशन प्रदेश सचिव दिल्ली से हूँ सर। कार्तिक सचिव संजय जी, मेरा ये कहना डॉक्टर है, संजय राय। डॉक्टर संजय राय जी, मेरा आपसे ये कहना है कि क्या हम लोगों को अच्छा भारत चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, अच्छा भारत चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण हो, सौंदर्यीकरण हो, समाज सेवा हो, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं बंद हो जाए। सबसे मेरा कहना है यदि यदि ये माता सब पिता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो जाए। यदि ये सब चीजें आपको गारंटी के साथ मिल जाएं तो कैसा रहेगा? मुझे अच्छा लगेगा सर। मैं चाहता हूँ क्राइम बंद हो जाए। जो आज हमारे भारत देश में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, लूट खसोट ये जो हो रहे हैं सब बंद हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यदि ये सब चीजें आपको गारंटी के साथ मिल जाएं और आपको कुछ ना करना पड़े तो आप क्या एक छोटा सा सरल उपाय हम बताएंगे तो उसे करोगे क्या? बिल्कुल सर, आपकी बात से हम सहमत है। बताइए सर। पहला उपाय ये है कि हमें YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत को सर्च करके सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना? और उसका एक संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए और उसके लिए इस चैनल पर, जो कि हमारी अपनी चैनल है, 7100 से भी अधिक वीडियोज हैं, राइट? तो हमें एक वीडियो रोज देखना है और यदि वो वीडियो हमारी आत्मा को टच करता है तो उसे अपने लोगों से शेयर करना है। ये है पहला उपाय, जिसे हमने सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय कहा है। और फिर दूसरा अध्याय है जिसमें हम जो है अपने ही जो ये वीडियोज हैं, इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे हर वीडियो के नीचे टाइटल दिखता है, टाइटल के नीचे मोर लिखा रहता है। जब आप मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोर लिखा हुआ है MORE, उसको क्लिक करते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। उसमें जो है सत्यनारायण की कथा रोचक ढंग से लिखी हुई है और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2 लाइन लिखना है और जहां आप रहते हैं वो एरिया पिन कोड यदि आप डालेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हो जाएंगे। इतने से आपने सत्यनारायण कथा के 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं। टोटल 4 अध्याय हैं, ठीक है ना? फिर संजय जी, तीसरा अध्याय कह रहा है कि आप जो है अपने ऐप को खोलिए। ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है और इसमें नीचे की तरफ दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल दी गई है। उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और उसके नीचे 3 ऑप्शन शेयर करने के लिए दिए गए हैं। इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि जब आप इसके माध्यम से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, कॉपी लिंक करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं और आप इसे किसी भी मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो इसी ऐप के माध्यम से आप सीधा शेयर कर पाएंगे और इसमें जो मैसेज और आपकी एक लिंक जनरेट करता है ऐप, जो भी आपके उससे जुड़ेगा वो उसमें आप रेफरेंस में आपका नाम आएगा और आपको इसके लिए 100 नंबर मिलते हैं। यदि आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो आप जिला अधिकारी बन जाते हैं। 50 लोगों को जोड़ने पर
राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं। फिर चौथे अध्याय में हमें अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके 10 ऊर्जावान लोगों को अपनी लिंक भेजना है, उनसे बातचीत करना है और उन्हें भी अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। ये छोटे 4 उपाय से डॉक्टर संजय आपको ताज्जुब होगा कि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो सत्यनारायण कथा कहने का तो एक तरीका है, ये सरल उपाय है जिससे हम 100 करोड़ तक पहुंचे। जब ये 100 करोड़ लोग, जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, जो कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों में मैंने प्रोई हुई हैं, इसमें जो 2 मॉडल हैं उसके माध्यम से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा जो आज वो कमा पा रहे हैं टैक्स आदि से। और हम अपने देशवासियों को 5 साल में पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर पाएंगे। तो संजय जी, आपको टैक्स मुक्त भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? संजय जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, सुनाई दे रहा है। तो आपको इतने साधारण उपाय से भारतीयों को टैक्स नहीं देना होगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, तो एक तो उसका अर्निंग अकाउंट है और एक दूसरा अकाउंट कामधेनु गाय जैसा है, कल्प वृक्ष जैसा है। जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं तो इससे आपको पैसा मिल जाएगा और जब आप अर्न करेंगे तो आपको पट जाएगा। ये इतना प्यारा है कि यदि आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और आपसे चर्चा करके कि आप किस क्षेत्र में अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, आपका एजुकेशनल गैप क्या है, ट्रेनिंग गैप क्या है, स्किल गैप क्या है, उसे देने की जिम्मेवारी क्राइम फ्री भारत मिशन के सिस्टम की है, जिसमें ढेर सारी इसी काम के लिए कंपनियां होंगी। इसमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही है, लेकिन उस व्यक्ति को भी मिल रही है जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, क्योंकि जो खर्च आएगा वो इस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पर लोड कर दिया जाएगा और जब आप में पैसा कमाने की सामर्थ्य पैदा कर दी जाएगी तब जो है उसमें आसान किस्तों में पट जाएगा। मतलब हर देशवासी को रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, हर देशवासी को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, हर देशवासी को स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल जाएगा और हर देशवासी को भोजन का अधिकार मिल जाएगा। और भोजन भी अकेला ये जो सरकारी मिला जुला खराब जो है आपको राशन मिल रहा है वो नहीं है, आपको मल्टीग्रेन आटा, दूध, दही, सब्जियां, फल, शहद और जीवन वर्धक औषधियां मिलेंगी और उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है और एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। वो जैसा मैंने आपको समझाया है वो आपके कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट पर माउंट की जाएगी। कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट पर जो है माउंट की जाएगी और आपको जो है पैसा कमाने का समर्थ बनाकर समृद्ध बनाया जाएगा। इस प्रकार आपको जो छोटी मोटी आप समस्याएं कह रहे हैं कि आपकी नारियों के साथ प्रॉब्लम है, इनके साथ प्रॉब्लम है, ये सभी विलोपित हो जाएंगी क्योंकि जो है आपको अपनी रिपोर्ट करने के लिए थाना नहीं जाना होगा। आपको बटन दबाएंगे तो एक वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा जो पुलिस अधिकारी नहीं होगा, जिसको स्पेशली इसी काम के लिए ट्रेंड किया जाएगा और वो जो है आपकी FIR दर्ज करेगा। यदि उसे कानून का कोई पहलू समझ में नहीं आएगा तो वो अपने मोबाइल पे ही एक बटन दबाएगा तो लीगल एक्सपर्ट उससे जुड़ जाएगा। यदि आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो उसको वॉलंटियर को समझ में नहीं आ रही है तो वो एक बटन दबाएगा तो लैंग्वेज उसका जो है लैंग्वेज एक्सपर्ट जुड़ जाएगा
जो दोभाषिए का काम करेगा। आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा एफआईआर जो है ना, अच्छी एफआईआर दर्ज होगी। और डॉक्टर संजय, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 4 बहुत बुरी चीजों से आज हम परेशान हैं। झूठी एफआईआर से, झूठी गवाही से, झूठी विवेचना से जिसमें जो है इनोसेंट लोगों को फंसा दिया जाता है, और झूठी वकालत से जहां वकील जो है चारों तरफ से घेर कर गलत केस को सिद्ध कर देता है और बहुत सारे इनोसेंट लोग जो है वो जेल में सड़ रहे हैं। तो ये चारों चीजें कौन कौन सी? झूठी रिपोर्ट करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना बहुत बड़े अपराध होंगे परजदी के, और इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा। और इसके लिए ढेर सारे जो है कंपनियां आज रहेंगी जिसका खर्च भारत सरकार पर नहीं आएगा, और ऐसे एविडेंस का कैप्चर होना संभव होगा थ्रू वेरियस सीसीटीवी, सेंसर्स एंड अदर डिवाइसेस, जो आज की पुलिस सोच नहीं पा रही है। लिहाजा अधिकतम 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ, जो कि हैश वैल्यू से लॉक होंगे, हम चालान पेश कर पाएंगे। अब जो है आपको अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं और वर्षों वर्ष आप सड़ते हैं। इस नई व्यवस्था में आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं, न्याय मिलेगा। तो डॉक्टर संजय, आप मुझसे पूछेंगे कि साहब आप कैसे जो है ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि न्याय मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें 2 तरीके की अपील की व्यवस्था है। अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। यदि आप अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करते हैं, इसका मतलब है इनडायरेक्टली आप आरोप लगा रहे हैं कि पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करके जज महोदय ने गलत निर्णय दिया है। ऐसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। मतलब जज महोदय जज ही नहीं रहेंगे और उल्टा उन्हें लाखों में आपको हर्जाना देना होगा। लिहाजा जज के पास न्याय करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसा अद्भुत भारत होगा, 21 महालक्ष्यों के साथ आपकी हर चीज बदल जाएगी। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पर हेलो भेजेंगे तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूंगा जिनका आप अध्ययन कर पाएंगे। सर मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ, 903807। एक सेकेंड। हाँ जी, बताइए। 888 कम अगेन 90 नहीं, पहला डिजिट क्या बताया आपने? 318 है, 38 है, 318। इज इट स्टार्टिंग विथ 3? नहीं 888 ओके, 888 90 380 380 76 76। एक बार फिर से जरा रिपीट करें। नहीं, एक बार फिर से रिपीट करें। जी सर, 888 90 380 76। तो संजय राय जी, मैं आपका नंबर सेव कर दूंगा और जी सर, सतयुग की जो सत्यनारायण कथा का जो है ना, आपको ये हमने ग्रुप बनाया है उसका हिस्सा भी बना दूंगा। अब मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मेरी प्रतिक्रिया ये रहेगी सर, हाँ, जो आप बोलेंगे होगा, मैं करूंगा, नियमों का पालन करूंगा और अच्छा जजमेंट लूंगा। और मैं देश को चाहता हूं कि अव्वल नंबर पे रहे सौंदर्यीकरण, महिला सुरक्षा, बहुत सारी जो देश पे जवाबदारी है मेरी, उस जवाबदारी का निर्वहन करूंगा और देश को स्वच्छ निर्मल भारत बनाऊंगा।
लेकिन डॉक्टर संजय राय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या हम और आप अच्छा भारत बनाने की क्षमता रखते हैं क्या? क्योंकि जब तक हम अपने नियम कानून नहीं बदलेंगे, बिल्कुल सर। जो कि अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाए थे, जब तक हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे जो कि अकाउंटेबल होगी, जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेंगे, तब तक हम अच्छा भारत नहीं पा सकते हैं। हमारे राजनेताओं ने षड्यंत्र के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर एक्सेप्ट किया अपने लाभ के लिए, और हमारे ऊपर अंग्रेजों की वही शोषक प्रशासनिक व्यवस्था और वही नियम कानून थोप हमारा दिए। जो शोषण हो रहा था, बिल्कुल, आपका शोषण हो रहा है और व्यवस्था के तहत हो रहा है। और डॉक्टर संजय जी, आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए जा रहे हैं। ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। एकदम सहमत हूँ सर, एग्री हूँ, आई एम एग्री। हाँ, तो बेसिकली ये राजनेता ने एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया है डॉक्टर संजय, जिसमें ये क्या देखते हैं कि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप बाहुबली हैं तो विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं तो विनेबल हैं। तो घटिया लोगों को ये टिकट देते हैं और फिर जो है दारू बांटकर, पैसे बांटे, साड़ी बांटकर और मुर्गे की टांग बांटकर गरीब लोगों के वोट को खरीदते हैं, और जिनके वोट को खरीदते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये जो है पार्टी भिप से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं। यही कारण है कि 3 नए कानून जो अभी इसी वर्ष लागू किए गए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। हमने अपने कानूनों की आत्मा नहीं बदली है। डॉक्टर संजय, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? मैं एक बहुत ही जिम्मेवार पुलिस अधिकारी के नाते कहता हूं, इट इज नथिंग बट द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। तो क्या आप 9 दिन का सरल उपाय करके इस संगठन को 100 करोड़ तक ले जाने के लिए संकल्पित हैं? तो अच्छा भारत से आपको कोई भी आपको अच्छे भारत से वंचित नहीं कर सकेगा। ये राजनेता भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे ऐसे चंद्रगुप्त जो इस संख्या को 100 करोड़ पहुंचाने में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 543 लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग जो अच्छे भारत का संकल्प ले रहे हैं, हम छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो ना तो चंद्रगुप्तों को टिकट के लिए कोई भागदौड़ करना पड़ेगी, ना कोई पैसा देना पड़ेगा, यहाँ तक कि उन्हें किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना होगा, और हमारे पूरे 543 के 43 चंद्रगुप्त विजयी हो जाएंगे। और जो प्रार्थना अभी हम इन राजनेताओं से कर रहे हैं, वह काम हम स्वयं पार्लियामेंट में जाके कर देंगे। तो डॉक्टर संजय राय, आप कहां तक हमसे सहमत दिख रहे हैं? जी सर। आप क्या मुझसे सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सर, यू आर राइट सर, आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ सर। तो बस हम 9 दिन के संकल्प में लग जाएं, और जो लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और जिन संगठनों से भी हम अब तक जुड़े रहे हैं उनके सदस्य हैं, हमें जो है उनको अपनी लिंक भेजना है ऐप के माध्यम से, उसके प्रोफाइल में जाकर, और उनसे बातचीत करके उन्हें अच्छे भारत के लिए संकल्पित करना है। हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर सभी समस्याओं का निदान हमारे अपने हाथ में होगा, और हमारे राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे, अन्यथा उनकी पराजय तय है। और हमारे 543 चंद्रगुप्तों की भी विजय 200% तय है। फिर इन बिना राजनेताओं के भी हम अपने देश को अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था, अच्छे कानून दे पाएंगे, जिसके ऑलरेडी मॉडल बने हुए हैं। तो डॉक्टर संजय राय जी, मैं एक तो सबसे पहले आपसे कहूंगा कि आप YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब कर लें,
और डॉक्टर महावीर तोमर जी से जो है ना, आप उनकी लिंक ले लें तो उससे आप जुड़ेंगे तो उन्हें नंबर भी मिलेंगे, और फिर जो है ऐप को ज्वाइन करके आप जो है अपने लोगों के को संकल्पित करने में लग जाएं। यदि हम लोगों ने सही संकल्प से अच्छे भारत पाने की इच्छा की तो 9 दिन में ये चमत्कार हो जाएगा, मात्र 9 दिन में। हेलो जी सर। तो आपसे बहुत अच्छी बात हुई। अभी मैं ट्रेन में हूँ इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप महसूस कर रहे होंगे। आपका नंबर मेरे पास आ गया है, मैं भोपाल पहुंचकर आपसे विस्तार में बात करूंगा। बिल्कुल सर, आपकी बात आप आइए। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई। और डॉक्टर महावीर तोमर जी को जरा फोन दीजिए। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई साहब, और कैसे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन हमें जिस ऊर्जा से काम करना, हाँ बहुत दिनों बाद बात हो रही है, लेकिन अब हमको ये 9 दिन की सीमा में बांधने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि देखो, इसमें अपना ना तो पैसा लग रहा है, ना हमें अपनी सोच बदलना पड़ रही है, ना अपना चिंतन बदलना पड़ रहा है, ना क्रियाकलाप बदलना पड़ रहा है, ना कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना धरना देना पड़ रहा है। और यदि अच्छा भारत मिल सकता है तो क्या हम अपने लोगों तक ये बात पहुंचा के उन्हें जोड़ने का संकल्प पूरा नहीं कर सकते? महावीर जी, ओके, नमस्कार भाई साहब। चलिए, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ओके, नमस्कार।